हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू आर वेल। देखिए हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 8 के एक क्वाड्रेटल टॉपिक को पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटल में इस समय हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। Properties in property of parallelogram, we have studied theorem 8.1 and theorem 8.2। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में हमने थ्योरम 8.1 और 8.2 को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं थ्योरम 8.3। सॉरी, थ्योरम 8.3 है क्या? थ्योरम 8.3 है क्या? each pair of opposite side of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram। मतलब क्या है कि एक आपको सॉरी भाई, एक आपको क्वाड्रेटल दिया है ABCD और दिया है अपोजिट साइड इक्वल है। इसका अपोजिट साइड क्या है? इक्वल है। तो आपको बताना है कि ये क्या है? ये एक पैरेललोग्राम है। चलो हमने क्या कर दिया, हमने डायगोनल AC को ड्रा किया। आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे, आप चीजों को अच्छे से कॉपी पे लिखिएगा। आपको लिखेंगे गिवन क्वाड्रेटल, ये क्यू लिख रहे हैं, क्यू से स्टैंड फॉर क्वाड्रेटल। आप पूरा लिखिएगा क्वाड्रेटल ABCD इन विच आप लिखिए, इन विच कॉपी पे लिखिए, इन विच AB इज इक्वल टू CD, लिखिए AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC, इतना लिखिए। इसके लिखिए, फिर इसके आगे लिखते हैं, ठीक है? तो क्या क्या गिवन है आपको? AB इज इक्वल टू CD गिवन है और AD इज इक्वल टू BC गिवन है। और हमने एक डायगोनल खींचा हुआ है AC जो दोनों ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है। जो दोनों ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है, ठीक है? तो अब आप देखो, दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये, तो यानी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट। किस रूल से? SSS रूल से। तो हम लिखेंगे आगे, हम फिर से यहाँ पे पहले ये क्वाड्रेटल बना दिया, फिर यहाँ लिखेंगे ये ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCE कॉन्ग्रुएंट। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमने कुछ एंगलों के नाम दिए। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, ये वाला, ठीक है? तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू 4। यानी कि ये एक अल्टरनेट, देखिए एंगल 1 क्या है? 3 के इक्वल है। तो भाई ये देखिए, एक ये दो लाइन है और ये इनको कट कर रही है, इनके अल्टरनेट एंगल बराबर है। तो इससे जाहिर सी बात है क्या है? इससे हमने कॉन्क्लूजन निकाला AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD। क्लियर है? अब देखिए, जैसे एंगल 2 और 4 इक्वल है, अब जैसे ये दो लाइन है, इस पे ये कट कर रही है। एक सेकेंड, यहां तक लिख लीजिए, इसके आगे एंगल 2 इज इक्वल टू 4 आगे के में
फिर से आपको अगले पेज पे करा रहा हूँ। ये देखिए, ये ए बी सी डी, तो ये आपने एंगल 1 2 3 और 4, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 4। अब एंगल 2 इज इक्वल टू 4 है, तो ये आपको क्या लग रहा है कि जैसे आप ये देखो, ये पैरेलल लाइन हुई और इसमें ये अगर लाइन ट्रांसवर्सल है तो 2 और 4 क्या है, अल्टरनेट। तो इससे आपने क्या निष्कर्ष निकाला, ए डी पैरेलल क्या, बीसी, ए डी पैरेलल क्या, बीसी। तो इन कंक्लूजन भी कह सकते हैं कि इफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एंड पैरेलल, देन क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। इट इज प्रूव्ड, इट इज प्रूव्ड, इट इज प्रूव्ड। एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, देख लीजिएगा। एक मिनट सा पेन को पतला कर ले। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, पेन पतला हो गया है। अब देखिएगा, हम लोग ने एक यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल खींचा, एक हम लोग ने यहाँ क्वाड्रिलेटरल खींचा, इसका नाम रखा ए, इसका नाम रखा ए बी सी और डी। और तो इसमें हम लोग को क्या गिवन है, गिवन है आप ऐसे लिखेगा जैसे मैं बोल रहा हूं, फिर से मैं दोबारा करा रहा हूं। क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे गिवन ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, AD is equal to BC, AD is equal to BC। और हमने एक डायगोनल खींचा AC, आप लिखिएगा AC क्या है, AC is equal to कॉमन, AC is equal to क्या, कॉमन, AC is equal to क्या है, कॉमन। फिर अगले पेज से आप लिख सकते हैं, एक बार फिर से थोड़ा सा, फिर अगले पेज से आप लिख सकते हैं कि फिर से एक बार समय बना दूं, क्वाड्रिलेटरल, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये डायगोनल है। तो हम लोग ने क्या करा दिया, देखिए हम लोग ने क्या प्रूव, हमने क्या प्रूव करा दिया, ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन, ए डी इज इक्वल टू क्या, AD इज इक्वल टू क्या, AD इज इक्वल टू BC गिवन, AC क्या, कॉमन। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ना कि ट्रिंगल, तो जैसे देखिए अब ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये कॉमन, एक कॉमन, तो दो, जब तीनों साइड जो है, तीनों साइड करस्पॉन्डिंग, दो ट्रिंगल के करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो तो दोनों ट्रिंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो हम लिखेंगे सो ट्रिंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रिंगल डी सी ए, टू ट्रिंगल डी सी ए कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा दिया हमने। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा ना, इसका नेमिंग कैसे करते हैं, इसे देखिए, अभी देखिए पहले हमने लिखा ए बी सी, अब इधर का पहले ए लिखा, ए लिखा हमने यहाँ, फिर बी फिर सी, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल कौन था, ये सी था अल्टरनेट। तो यहाँ हम क्या चालू करेंगे, सी डी ए, सॉरी यहाँ पे नाम हम लोग का ये नहीं रहेगा, यहाँ पे सी डी ए, ये थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, हमने सुख सकता पीछे थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे देखिए अब यहाँ जैसे ये एंगल है तो इसके करस्पॉन्ड इक्वल एंगल इसमें ये है, तो यहाँ ए से चालू किया तो यहाँ सी, फिर अब यहाँ पे ऐसे सी डी ए बी सी चले तो सी डी ए, इस तरह से नाम करिएगा। दोनों ट्रिंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखिए, अब अगर एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, देखिएगा ध्यान से, यहीं पे देखने वाली बात है, एंगल ए और एंगल सी इक्वल है और ये देखिए ये दो लाइन है और इनको एक लाइन ट्रांसवर्सल कट कर रही है और अल्टरनेट एंगल इक्वल है, तो इक्वल तभी हो सकते हैं जब ए बी क्या हो,
जब AB पैरेलल हो DC, केवल एक ही केस हो सकता है। अब दूसरा देखिए ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है ना। तो ये कब इक्वल होगा, ये कब इक्वल होगा, जब आपकी ये लाइन पैरेलल हो, जब ये, क्योंकि ये लाइन का ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, इस लाइन के लिए क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। और उसमें देखिए ये एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, अल्टरनेट एंगल के बराबर है। इससे हम निश्चित रूप से कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या, AD पैरेलल BC। तो हमने क्या निकाल दिया, अपोजिट साइड पैरेलल निकाल दिया, एक क्वाड्रेटल का अपोजिट साइड हमने क्या निकाल दिया, पैरेलल। इन कंक्लूजन भी कह सकते हैं कि इफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रेटल इज इक्वल तो गिवन है, अब पैरेलल हमने प्रूव कर दिया, देन क्वाड्रेटल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप यू आर गेटिंग प्रॉपरली माई टीचिंग। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, write down your comment in comment box. I will give answer of every question. Next video I will upload as soon as possible. Bye bye. Love you all. Thank you.